गहरे जंगलों के बीच बसा था कालापुरा गांव। यह गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। लोगों का कहना था कि यहाँ रात होते ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थी। जो भी बाहरी व्यक्ति इस गांव में रात बिताने की कोशिश करता, वह या तो गायब हो जाता या फिर पागल होकर लौटता। एक दिन रवि और उसके 3 दोस्त अजय, निखिल और सुमन इस गांव के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। वे लोग रोमांच के शौकीन थे और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, उन्हें अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। कोई आदमी बाहर नहीं दिखा। पुराने जर्जर घर और टूटी फूटी गलियां देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। गांव के बीचों बीच उन्हें एक बूढ़ा बाबा मिला। उसने चेतावनी दी, यहाँ से लौट जाओ। रात के अंधेरे में ये गांव जिंदा नहीं रहता, कुछ और ही राज करता है। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी और एक पुराने परित्यक्त घर में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं खड़खड़ाने लगीं। अचानक सुमन की चीख सुनाई दी। जब सब दौड़कर उसके पास पहुंचे तो देखा कि वह कांप रही थी। मैंने खिड़की पर एक परछाई देखी। उसकी आंखें लाल थीं। अजय ने झांक कर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। वह हंसते हुए बोला, ये तुम्हारा भ्रम है। लेकिन फिर अचानक दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाने लगा, मानो कोई बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सभी सन्न रह गए। फिर से सुमन की चीख निकली। अब की बार उसने अपने पैरों के पास कुछ महसूस किया था। रवि ने टॉर्च जलाकर नीचे देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक कटे हुए सिर का कंकाल पड़ा था जो हिल रहा था। तभी हवा में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। ये गांव हमारा है। फिर अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया और बाहर एक काली छाया हवा में तैरती हुई दिखाई दी। उसका चेहरा नहीं था, बस जलती हुई लाल आंखें थी। सभी दोस्त चीखते हुए भागे, लेकिन गांव की गलियों में अजीब आकृतियां मंडरा रही थी। पूरा गांव किसी श्राप से ग्रस्त लग रहा था। किसी तरह दौड़ते हुए वे चारों जंगल के रास्ते से बाहर निकले। जैसे ही वे गांव की सीमा पार कर गए, वह सारी डरावनी चीजें गायब हो गईं। अगली सुबह वे पुलिस के पास गए और गांव की बात बताई। लेकिन पुलिस अधिकारी ने जो कहा वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कालापुरा गांव 50 साल पहले उजड़ गया था। वहां कोई नहीं रहता। कहते हैं कि उस गांव में जो भी रात बिताता है, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। रवि और उसके दोस्त आज भी कभी कभी रात में अजीब फुसफुसाहटें सुनते हैं। क्या वे सच में गांव से बाहर निकल पाए थे, या फिर कोई अदृश्य ताकत अब भी उनका पीछा कर रही थी?